महाराज हपेंद्र सिंह की जय हो। भुइया की हपेंद्र सिंह है। प्रणाम महाराज। कछु ना करो तुम। इतना जिंदगी में बाबा जी इतनो राय तो पहले हुए, तुम हपेंद्र सिंह जय हो कर रही हो। महाराज ये तो होना ही था, क्योंकि आपकी महारानी बिपाशा आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ चुकी है। महारानी बिपाशा मतलब कौन आ गई? आपको बताया था महाराज, मस्तिनापुर के महाराज महाबली हपेंद्र सिंह स्वयं आप और आपकी महारानी बिपाशा। तुम बड़ी घटिया वाली टिका रहे जी, कौन सी नशा कर रहे? एक तो हमारी खोपड़िया खराब है और तुम ऊट पटांग कहानी सुना रहे हमें और दिमाग खराब कर रही। महाराज यकीन मानिए, जहां आप वहां आपकी महारानी बिपाशा बिल्कुल आपके साए की तरह। डील भई थी का, एक के साथ एक फ्री। ऐसा कह सकते हैं महाराज। तो फिर अगर वह आ गई, ये तो हमसे काहे नहीं मिली? वो तो आपसे मिल चुकी है महाराज। हमसे मिल चुकी है, हमें पता तो। पिछले जन्म में आप दोनों तोता मैना की तरह चू 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 प्यार किया करते थे, और अब भी वो आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है महाराज। बाबा जी तुम्हारी बातन पे हमें घुइया बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। क्या सुना रही ये कहानी फालतू की? आपके मंत्री गजेंद्र सिंह, उनकी नजर रानी बिपाशा के बारे में बुरी थी, इसलिए मंत्री गजेंद्र सिंह की नजरों में आप खटकते थे महाराज। तुम इतनी कैरेक्टर पैदा कर रहे का? तुम्हारी कहानी में एक एक करके कैरेक्टर बढ़तो जा रहा हूँ। अब जो गजेंद्र सिंह जो कौन है? गजेंद्र सिंह आपके महामंत्री, वो मौके की तलाश में था और जैसे ही मौका मिला उसने आपको मरवा दिया महाराज। क्या कही तुमने? हमें मरवा दो? बाबा जी तुम चटिया गए। हम जाए इलाका की दरोगा, हमें सारों को उंगरिया ना दिखाए, तुम कह रहे हम सीधो सीधो सपा चट्ट मैदान मर्डर ही करवा दो। उस वक्त पुलिस की सेवा नहीं थी महाराज। काफी साल पहले की बात है का? बहुत साल पहले की उस वक्त की बात है। अच्छा, आपकी हत्या के बाद वो महारानी बिपाशा बिल्कुल अकेली पड़ गई और उसने भी बंद कमरे में महलों में अपनी जान दे दी और ये वादा करके गई कि एक ना एक जन्म ऐसा अवश्य आएगा जिस जन्म में आप दोनों साथ में प्यार मोहब्बत करेंगे और प्यार की नदियां बहेगी। काफी देर है गति। सुनो बाबा जी, हमें जो कैसे पता चलेगा कि रानी बिपाशा कहाँ है? काहे नहीं मिल रही हमसे, हमें पता कैसे चलेगा? हम पहचानेंगे कैसे? महारानी बिपाशा आ चुकी है महाराज। अपने प्रेम के बल पे वो बहुत ताकतवर हो चुकी है। वो अपने शक्ति से किसी को भी वशीभूत कर सकती है। भूत तो बा खुद है, क्या कर सकती है? वशीभूत मतलब अपने काबू में कर सकती कंट्रोल। है। अच्छा। कंट्रोल। अच्छा, और वो जो कहेगी उसे वो करना होगा। बाबा जी तुम्हारी कहानी पे हमें यकीन काहे नहीं आ रहा हो? यकीन तो करना होगा महाराज, क्योंकि रानी बिपाशा आपके पत्नी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। नहीं तो तुम्हारे कहने को का मतलब है कि हमारी जो पत्नी है रज्जू बाकी शरीर में घुस गई? जी हाँ महाराज। ये बढ़िया है, माँ बेटी तो हमारी लौंडे की कमाई फूक रही है। चल उठ जल्दी से, इतने का पसरी बैठी है। हमारा कल से हाजमो खराब है, जल्दी से पुदीने का अदरक लहसुन घुइयाँ किसी का भी पानी बना दे, जल्दी कर जल्दी कर। तुम हमसे काम करवाओगी? हाँ, तेरे हाथ में ना मेहंदी लगी है ना पैर में प्लास्टर, तो तू ही करेगी ना, तू जा घर की बहू है। हम रानी हैं और हमारे सारे काम हमारी दासियां करती हैं।
तो बुला ले अपनी दासियों को, उन्हीं से बनवा ले पुदीने का पानी। हाँ स्वीटी, अपनी औकात ना भूल, तू हमारी बहू है, फटाफट जाके जलजीरा टेप कुछ बना दे, हाजमे की गोली ले आ, कछु तो कर ले। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम रानी से बदतमीजी कर रही हो? चिका रानी रानी का बुखार चढ़ गो। अरे 2 मिनट में नींबू निचोड़ के ना जे रानी को ना सिकंजी बना देंगे, रानी सिकंजी। रानी बिपाशा की जय हो। दासी हाजिर है, हुक्म। दासी, हमारे पैर दबाए। जो आज्ञा। ए लल्ली, ये क्या कर रही है? क्यों, क्या हुआ? अरे अपनी सास से पाँव दबवा रही है और पूछ रही है क्या हुआ? अरे पाप लगेगा तुमको। हम रानी हैं, हमारी जो इच्छा होगी हम वही करवाएंगे। तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? अरे हम तुम्हारी अम्मा हैं। अरे हम तुमको बोलना इसीलिए नहीं सिखाए थे कि हम पर चढ़ जाओ तुम। ए समधन जी, अब पता नहीं इसका मती कैसे मारा गया। हम तो इसको ऐसा कुछ संस्कार नहीं दिए थे। रानी बिपाशा की जय हो, रानी बिपाशा की जय हो। दासी हाजिर है, हुक्म कीजिए। दासी, तुम मेरे हाथ दबाओ और तुम मेरे पैर दबाओ। जी जी, लाइए। ओ भैंस की पूछियो क्या चल रहा है? ये दादी नानी मम्मी की सेवा क्यों कर रही है बैठ के? उल्टी गंगा किसने बहा दी? और मम्मी की रोक भी ना रही ने। चल के रहा है ड्रामा। बाद में नाट ना जाए इसलिए प्रूफ होना चाहिए। हाय भगवान जी, का होगा? ऐसी थकान का लग रहा है, ऐसे लग रहा है कौन है हमारे शरीर के नींबू निचोड़ दाए भाई। हमको तो खुद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना पहाड़ चढ़ के आए हैं। अब समझ आओ, हमें हमेशा ताना मारती रही कि हमारी उम्र है गई है, उम्र है गई है। तुम भी हमारे सेम टू सेम ऐसी बैठी हो हमारे बगल में। समधन जी, इधर के उधर हम लगाते नहीं हैं, बस लग जाती है। अब आपकी उम्र से हमारी उम्र का क्या मुकाबला? अरे हम तो फिर भी अभी चट्टान की तरह खड़े हैं। बस ये हाथ बहुत दुखा रहा है, पता नहीं का। हाँ चट्टान सिंह, हमारे भी हाथ बहुत पिड़ा रहे हैं, जाने क्यों। दादी, हाँ नानी, क्या चल रहा है भाई इस घर में? समझ में ना आ रहा मेरी। थारी दोनों की उम्र पे सूट ना करता है ये सब।
तू क्या कर रही है? कैसी हरकत है? कौन सी हरकतें? हाँ मलाइका, ऐसा काहे बोल रही हो? हम तो अपने साथ साथ घर की इज्जत लेकर चलते हैं, हमको ऐसे मत बोलो। हाँ, घर की इज्जत लेकर चल रहे होते साथ में तो मम्मी के पैर क्यों दबा रहे थे दोनों बैठ के? हैं पता नहीं क्या ही चल रहा है। थरदा छोटी है ना थारी बहू, दोनों बैठ के पैर दबाते हुए बढ़िया लगते हो। दिमाग खराब है गो? तो को हम पैर दबाने वाली पार्टी लग रहे हैं? हम पैर दबाते हैं, दबाते ना हैं। हाँ, और हम तो खुद ही सेवा करवाने आए यहाँ पर, हम काहे उसका पैर दबाएंगे भला? मतलब कतई भी शर्म ना आ रही दोनों को? है थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए दादी नानी। मैंने पता था नाट जाओगे साफ साफ, इसलिए मेरे पास प्रूफ है। दिखा प्रूफ। प्रूफ? ये कब है गो? अरे मलाइका बिटिया, हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा। अरे हमरी लल्ली खुद ही इतनी सेवादार है, हम लोग इसे काहे पैर दबवाएगी? वही तो मैं कह रही हूँ ना, मम्मी इतनी सेवादार है, मैंने पता है मम्मी ऐसा काम नहीं कर सकती, फिर भी तुम दोनों बैठ के मम्मी के पैर दबा रहे हो। हैं हमें तो याद नहीं आ रहा हूँ जे कब होगा वो सब। का भैया? बापू एकदम सही टाइम पे आया, तू बैठ। अच्छा, ये सुभन बना रही है। अरे दो काहे कांड कर दो। अरे कांड तो एक ही करते हो जा घर में, तेरी लुगाई। और काहे ना करे, समधन के जो संस्कार है ना भाई, कूट कूट के भरे हैं बा में। अरे समधन जी, हम पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए, ये संस्कार है ना, हमको इसी घर का नजर आ रहा है। हाँ। ये तो औरन को चौंचे होते फिर शुरू हो जातू। हमें को कछु बताए को पहलियां बुझा रही। तू इनकी बात ना सुने तो पहला यो देख ले। क्या दिखा रही? सासू जी, तुम दो जन रज्जू के पाँव काहे दबा रही? हमें तो याद ही ना बेटा काय दबा रही है, और हमने काय दबाए तो तुमसे 36 बार कही तुम इतनू काहे टिकाती के होश ना रहे। ना सपीटे। हम कितो ही टिका ले, हमें होश रहते हो, तेरी तरह बेहोश ना होते हम। और हम तो टिकाते भी नहीं है, हमको कैसे याद नहीं है कुछ। पता नहीं बापू क्या चल रहा है इस घर में, ये दोनों के दोनों तो साफ साफ मना कर रही है कि इन्हें कुछ याद ही ना है। अब मेरी समझ में ना आ रहा, अगर ये सब मजाक है और मम्मी ने करा है तो बहुत बेहुदा ही मजाक है। देखिए बात सही ना है, तू जाके पूछ मम्मी तो क्या चल रहा है इस घर में। यो सही है। हम सब कर रहे, हम शांत हो जाओ। हम अबे डांट लगा रहे, दिमाग ज्यादा खराब हो रहे का रज्जू। तुम टेंशन न लो। दमाजी थोड़ा प्यार से, एक सेकंड मत डांटिए। रज्जू, हैं। का तरीका है? क्या होगा? तुमने अम्मा और सासू से मतलब पाँव दबाए, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमने ऐसे करो? अच्छा सॉरी बोल रहे, माफ कर दो, गलती हुई। अरे सॉरी कहीं घुइया की खेत में जो का मजाक चल रहा होगा। सॉरी हमने ऐसे कहो का मजाक चल रहा है। देखो हमारी खोपड़ी के बनना ही भैया, ज्यादा नाटक ना करो। काय दबाए पाँव, मजाक लगा रखो है। अच्छा तो माफ कर दियो, ले कान पकड़ लेते। माफ नहीं करने, तो सजा दे दियो। नहीं सजा भी नहीं देने। तुम्हें ज्यादा ही मजाक लग रही हमारी बात। हमने कब कहो कि तुम मजाक कर रहे? कहो हमने ऐसा? ये सब बाद में, पहले हमारी बात को साफ साफ जवाब दो। तुमने पाँव दबवाए तो कैसे दबवाए? एकदम चुप। तुम्हारी हमें इरादी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बिल्कुल ठीक है महाराज। एक सेकेंड, तुम रज्जुई हो ना? नहीं, रानी बिपाशा।
रानी बिपाशा। जी, मैं आपकी रानी बिपाशा और आप मेरे महाराज हपेंद्र सिंह। कई जन्मों से हम भटक रहे हैं आपकी तलाश में, और देखिए आज जाकर हमारी तलाश पूर्ण हुई। कैसे कैसे शरीरों में हमें जन्म मिला है। आओ असल में क्या है, ड्यूटी के चक्कर में एक्सरसाइज नहीं कर पाती ना, तो थोड़ी सी पेट निकली हो, बाकी शरीर चकाचक है। कैसी बातें कर रहे हैं आप महाराज। ये तो खाते पीते घर की निशानी है। आप हमें हर हाल में प्रिय हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कही तुमने। हमें तुमसे एक ठज्जे सवाल पूछने हैं गो। पूछिए, जो पूछना चाहते हैं पूछिए। जब तुम हमारी रज्जू के शरीर में हो तो हमारी रज्जू कहाँ है? रज्जू कहाँ है? जब जब हम बाहर आएंगे रज्जू सो जाएगी, और कुछ समय के बाद हम उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। ओके, आपने सही कही। एक सेकंड, हम हल्को हल्को होके आ रहे। महाराज कैसी बातें करते हैं। हमें आप जैसे हैं, भारी भरकम, बिल्कुल वैसे ही पसंद। नहीं 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 नहीं, हम वेट की बात नहीं कर रहे। वजन वजन तो हमारा ठीक है। हम कह रहे हम हल्के होना, हल्की लघु शंका होके आ रहे थे। मैं जीवन की शंका मिटेंगी हमें। हमारे थोड़ी देर में आ रहे हो दादा। ओ दादा, शीघ्रता पूर्वक आइए महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हो गया? का भाऊ आ गऊ लुगाई से पिट के। ना ना अम्मा बा से भी भयंकर। बापू सच सच बता के हुआ है, ठीक है? मम्मी की गलती छुपाने की कोशिश भी ना करिए। कोई गलती नहीं है, गलती तो हमने करी, गलत महिला पकड़ ली। ना से पीटे, असल बात बता, कहानियां का बता रहा हुआ है। असल में रज्जू के शरीर में ना रानी बिपाशा की आत्मा घुस गई। अच्छा, पीछे आत्मा लगी रानी बिपाशा की। हाँ दादी, मेरे पीछे आत्मा लगी जो ना ब्राह्म चुप की। कर, बाप का चुप जाकर कर रहा अम्मा। अबे कुछ दिन पहले हम एक बाबा मिलो तो बने, तो ऐसी घटना हमें खुद पहले विश्वास ना भाव, लेकिन जैसी हरकतें देख के आ रहे अब हमें लग रहा बाबा सही कह रहे हो। तो बाबा ने बताई कई जन्म पहली हम अति महाराजा हपेंद्र सिंह। जाती है मई, मतलब रज्जू के अंदर जो घुसी है रानी बिपाशा, बहाती है मई बीवी। हमें ढूंढत ढूंढत कई जन्मन से पीछू कर रही, जब सब अब ढूंढू ने कानपुर शहर में। अब बा हमें इतनू चाहती है, हमें छोड़ ना रही, और रज्जू से चिढ़ गई। यही वजह से चिढ़ की माने ना रज्जू की शरीर में प्रवेश कर गई रानी बिपाशा की आत्मा। हे भगवान, बापू तू सच सच बता, तने दिन में टिकाई है कि आज है? कैसी फालतू की बातें कर रहा है ये? पुनर्जन्म, राजा महाराजा, क्या हो रहा है यो? बाप की बात पे विश्वास ही ना कर रही, क्या ये तो मजाक कर रहे का सच में? बाकी अंदर आत्मा घुसी तब ही तुम्हारे सम्मोहित करूँ तो मैं, तब तो फ्री फंड में तुमने पाँव दबाए का। बापू ऐसा है, बहुत हो लिया, ठीक है? तने बात सुलझाने के लिए भेजा था, बात का बतंगड़ बना के आ गया तू। बतंगड़ तो मताई बना रही तुम्हारी। अरे अबे मास्टर को भी पेल चुकी पता। अबे जाने कौन 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 पेलेगी। हाय भगवान, ऐसा है, मेरे पल्ले पड़ रहा है, क्या हो रहा है? मैंने समझ आ रही है क्या हो रहा है। मम्मी ने ड्रामे कर रही है फालतू के। जब भी दादी तब बहस होती है ना कुछ ऐसे ही प्रैंक खेलने लग जाती है। बहुत सही कह रही है मलाइका, दोनों माँ बेटी एक नंबर की ड्रामेबाज है। भाई होंगी, रामलीला में ना बदायूं में होती थी, एक मंथरा बनती थी और एक सूपनखा। ऐसा है, बहुत हो लिया। मैं जाके ना मम्मी तो बात करने जा रही, सारा पागल हो गई क्या? पानी का पानी हो अरे जाएगा। पागल हो गई क्या? पता तो आत्मा घुसी है। समझ बात नहीं समझ रही हो भाई। अरे ना जा, राय तो और फैलाएगी। मम्मी ऐसा है, ड्रामे न करे, मैंने सब पता है। क्या पता? यही कि तू प्रैंक खेल रही है हमारे सबके साथ। दादी ने कुछ कर दिया होगा। भाई दादी के तंग करने के चक्कर में सबको क्यों बिरान कर रही है तू, ये बता है? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मतलब?
मेरे तो क्यों पूछ रहे कि ये करना चाहिए? सिंपल सी बात है ना भाई, जाके सॉरी बोल। दादी को भी नानी को भी सब बाहर ही है, जाके सॉरी बोल दे और मैटर खत्म कर यहीं के यहीं। ये बढ़िया बात ना है मम्मी, बहू हो के ऐसे पैर दबाना बढ़िया थोड़ी लगता है, वो भी दादी नानी थे। देख लिया, मलाइका ने सब सही कर दो, नींबू निचोड़ दे बहू के, बिल्कुल हम पे गई है। इधर की उधर हम लगाते नहीं हैं, बस लग जाती है। आप पर गई होगी, लेकिन तेवर तेवर एकदम हम पर गए हैं, एकदम कड़क। अरे तुम कह जाओ सासू जी, तुम अब फिर चौंची होते शुरू करें, तुम्हारा कंपटीशन बाद में, पहले समझन तो दो मामलों कहाँ तक पहुँचो है अम्मा। हम और माफी। कोनो आवाज नहीं आ रही, लग रहा है मलाइका ने सेट कर दो। देखा तमाम जी, जो काम आप नहीं कर सके ना, वो हमारी मलाइका कर दी। देख लेना, अब राजेश जरूर से माफी मांगेगी।